ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टाइटल देखा था कि रैशनल नंबर को कैसे हम लोग रियल एक्सिस पे या रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स लोकेट कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच एन रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एन मीन्स एक नंबर है जो कि फाइनाइट है। एन मीन्स 5 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, 15, जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज है। फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रेशनलाइज अ नंबर, नंबरों को कैसे रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। टाइटल लिखो। पहला टाइटल है टू फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। खूबसूरत सा टाइटल, बच्चों का फेवरेट, ठीक है। एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर है जो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, लॉकडाउन में 1000 हो सकता है, ठीक है। अब देखो, मुझे दो रैशनल नंबर के बीच एन रैशनल नंबर चाहिए। तो मेरा लॉजिक क्या काम करता है, मेरा थिंकिंग अप्रोच क्या है, वो भी आप लोग सीख लो। आप भी ऐसे ही सोचोगे। पहला तरीका ये हो सकता है कि मान लो मुझे 1 और 3 के बीच चाहिए। 1 एंड 3 के बीच कितने चाहिए आपको? 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर किन के बीच? बिटवीन 1 एंड 3। मैंने इसको रियल एक्सिस पे ले लिया, मीन्स नंबर लाइन पे, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन रियल एक्सिस से ही होता है, याद रखना। 1 और 3 के बीच आपको कितने ढूंढने हैं? 5 ढूंढने हैं, ठीक है। अब सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1 और 3 के बीच ठीक मिड में 2 आता है। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 2 आता है। 2 कैसे आता है? शायद 1 + 3/2 करने पे 2 मिल जाता है। शायद नहीं, एग्जैक्टली ऐसा करने में मिलता है। 1 + 3/2 करने पे क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। हाँ, तो एक पैटर्न इसको ये समझ में आता है कि दो नंबर के बीच अगर कोई रेशनल नंबर चाहिए, उन दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 एक रेशनल नंबर होता है और आपको मिल गया एक। इन दोनों नंबरों को क्या किए हो? सम किए हो, 2 से डिवाइड किए हो। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है? लॉजिक ए एंड बी के बीच अगर चाहिए आपको कोई रेशनल नंबर, तो क्या करो? सिंपली a + b डिवाइडेड बाई 2 करो, एक मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो बाकी सारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। कैसे? ऐसे एक बार ढूंढ लिए हो, 2 लोकेट कर लिए। अब देखो, एक 2 मिल गया, 2, चलो 2 मिल गया आपको, दूसरा निकाला जा रहा है। 2 3 दिख रहा होगा, एक काम करो, इनको भी सम करो, 2 से डिवाइड करो। तो सम लेते हैं, 2 + 3/2 मीन्स 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। एग्जैक्टली 2 और 3 के मिड में होगा। तो मिड में क्या मिल गया? 5/2 मिल गया। चलो 5/2, एक और मिल गया आपको, 2 मिल गया, 5/2 मिल गया, 2 नंबर मिल गया आपको। चलो तीसरा ढूंढते हैं। तीसरा, अब देखो 1 और 2 के बीच, यहाँ पे दिख रहा है 1 2, इनके बीच भी एक मिड वैल्यू तो मिलेगी, मिड वैल्यू ढूंढ लो। तो 1 + 2/2 मीन्स कितना होगा? 3/2। लो भाई, 3/2 भी मिल गया आपको, 3/2 यहाँ, ठीक है। कितने मिल गए? 3। 2 5/2 3/2 और चाहिए आपको। अब देखो यहाँ 5/2 और 3 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इनकी मिड वैल्यू ढूंढ लो। तो क्या करना पड़ेगा? 5/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा कितना होगा ये? 6 5 11/2 ये होगा ना। 5/2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 6, हाँ 11/2। 11/2 तो इनके बीच क्या मिल गया? एक 11/2। 11/2 का मतलब 5, अरे यार कुछ ज़्यादा हो रहा है। 11/2 नहीं होगा, ये कितना होगा? 11/2 तो ऊपर होगा सिर्फ, 5/2 + 3 मीन्स 11/2 ऊपर होगा, नीचे भी 2 है,
मीन्स 11/4 होगा। तो यहाँ मिल गया आपको 11/4। चलो 1 2 3 4 4 दशमलव नंबर मिल चुके हैं। एक और ढूंढो, इन दोनों नंबरों को देखो 1 और 3/2। यार बढ़ लो, 1 + 3/2/2 करना पड़ेगा। मीन्स कितना होगा ये 5/2/2 मीन्स 5/4। लो जी एक और मिल गया 5/4। ठीक है, ये हो गया 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर 1 and 3। 1 and 3 के बीच आपने 5 रेशनल नंबर ढूंढ लिया। ठीक है, ढूंढने का तरीका क्या था, a + b / 2। ठीक है, इस प्रोसेस को करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आपको रेशनल नंबर मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1। ठीक है, इसका मतलब और भी मेथड्स हैं। ठीक है, वो तभी मिलेगा जब इसको इरेज करेंगे। चलो इरेज करते हैं। अच्छा, ये चीज तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि रियल एक्सिस पे या नंबर लाइन पे बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर, या बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपको पता होगा। दो नंबरों के बीच जो है इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर या रियल नंबर पाया जाता है। ठीक है, मेथड 2, मेथड नंबर 2। ये बुकीस है, थोड़ा बुकीस की स्पेलिंग सही होगा। ठीक है, ये बुक में दिया गया है। ठीक है, तो प्रोसेस बताना जरूरी है। ये तरीका क्या है, जैसे 1 and 3 के बीच आप ढूंढ रहे थे, 1 and 3 के बीच, तो तरीका क्या था, दोनों नंबरों को ऐड कर रहे थे, 2 से डिवाइड करते जा रहे थे। ठीक है, अब तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें आपको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। ये मेथड 2 है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालना है, r - s/n+1 करके। अब r s n क्या है, r का मतलब जो इन दोनों में बड़ा है क्या है, 3 दिख रहा है। s क्या है, जो छोटा है 1। n क्या है, जितने नंबर आपको चाहिए, कितने रैशनल नंबर चाहिए 5, तो n की वैल्यू क्या होगी 5। ओके सर, ओके। अब d निकालना है, तो r - s/n+1 करो। तो r कहाँ है, यहाँ है, s यहाँ है, मीन्स 3 - 1/n+1, 5 + 1 करना है, मीन्स 2/6 करना है, मीन्स 1/3। तो डिफरेंस मिल गया 1/3। फिर क्या करना है सर, फिर कुछ याद कर लेना है। r यहां था, s यहां था। ठीक है, r बड़ा है ना, r यहां ले लो और s यहां ले लो। ठीक है, अब क्या करो आप, s + d, s + 2d, s + 3d, s + 4d, s + 5d। ठीक है, ये करते जाओ, याद भी रहेगा। ठीक है, मैंने इन चीजों को r और s नाम दिया, आप a और b नाम दे सकते हो। ठीक है ना, ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको 10th में भी काम आएगा जब आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे। सिंपली s के बाद s + d, फिर s + 2d, s + 3d, s + 4d, s + 5d। कितने चाहिए थे 5, तो कहां तक है 5d तक गए। ठीक है, अब देखो s तो फिक्स है, s कितना है 1 है, 1 लिख दो। s + d, s + d का मतलब d कितना है 1/3। अगला जो नंबर होगा 1 प्लस कितना होगा 1/3 होगा, फिर कॉमा, अगला s + 2d 1 + 2/3, अगला s + 3d 1 + 3/3, अगला s + 4d मीन्स 1 + 4/3, s + 5d 1 + 5/3, और s r के नाम पे क्या था, r के नाम पे 3 था। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, मीन्स लिख लो ये 1 है। ठीक है, पता ही है 1।
अच्छा ये कितना होगा, ये होगा 4/3, ठीक है। ये कितना होगा 5/3, ये कितना होगा, ये 1 है, 3/3 1 मीन्स 2 मिल गया। ये कितना मिलेगा 7/3, ठीक है। ये कितना मिलेगा 8/3, ठीक है, एंड 3। आप देख सकते हो ऐसा करने से आपको ये 5 डेसिमल नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था जो बुकीज है और बुक में दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया इसको, ठीक है। तो अगर बुक देखते ही आप हैरान मत हो जाओगे सर वो तरीका बताए थे आप, ये तो बताया ही नहीं जो बुक में दिया है। तो बुकीज था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और समझना क्या था, थोड़ा सा पैटर्न याद करना था। S+D, S+2D, S+3D, S+4D, S+5D। यहाँ पे S, R और N फिक्स है। R का मतलब जो बड़ा है, मीन्स आप RS का नाम ऐसे भी दे सकते हो जो AB कर दो, A की जगह 3 हो जाएगा, B की जगह क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ A-B हो जाएगा, A-B/N+1, ठीक है। तो केवल सिंबल RSN ये सब सिंबल, N का मतलब जितने नंबर आप रेशनल नंबर आपको चाहिए वो N होगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं, ठीक है, थर्ड मेथड नंबर 3, ठीक है। ये क्या है वो आपको पैटर्न देख के या फिर नंबर देख के समझ में आएगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 वो देखते हैं। मेथड नंबर 2 था, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 ये क्या है, अब अगर कुछ इस तरह आपको नंबर दिया जाए, जैसे मान लो 2/3 एंड 5/3, ठीक है, और 5 रेशनल नंबर ढूंढना है 2/3 एंड 5/3 के बीच, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे सर, आप तो बताने वाले हो, बताओ, ठीक है। 2/3 यहाँ लिखो और 5/3 नीचे लिखते हैं, ठीक है। आपको कितने चाहिए? 5 चाहिए, मीन्स n की वैल्यू कितनी है 5 है। करना आपको वही है, n+1 करो, n+1 कितना होगा 5+1 मीन्स 6 मिलने के बाद आप क्या करो, 6 से यहाँ डिवाइड करो ऊपर नीचे, यहाँ भी डिवाइड करो ऊपर नीचे, इससे क्या होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये हो जाएगा 12/18 और ये कितना हो जाएगा 30/18। दो नंबर आपको मिल चुके हैं ये, ठीक है। आप देख सकते हो 18 डिनोमिनेटर पार्ट दोनों का क्या है सेम है, यहाँ 12 है यहाँ 13 है, सॉरी 13 नहीं 30, यहाँ 12 और यहाँ 13। आपको सिर्फ 5 चाहिए, आपको जो है सिर्फ 5 चाहिए। 12 से आगे बढ़ो, 12/18 के बाद क्या होगा 13/18 होगा, फिर क्या होगा 14/18, फिर 15/18, फिर 16/18, 17/18, 19/18, 20/18 एंड सो ऑन, कहाँ तक 29/18। बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको तो सिर्फ 5 रेशनल नंबर से मतलब है, ले जाओ घर ले जाओ, 5 मिल चुका है, ठीक है। ये भी एक आसान सा तरीका था। ये कब अप्लाई होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, ये याद रखना, ये तभी अप्लाई होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा दोनों का इक्वल होगा, मीन्स सेम होगा, ठीक है। क्या करना है n+1 करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है डिवाइड करना है उस नंबरों से, दोनों नंबरों में, और उनके बीच नंबर आपको ढूंढ लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12/18 मिला, 30/18 मिला, तो उसके बाद 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आपको पता ही होगा ये सब आता है, ठीक है। ढेर सारे जो है 10 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना सिर्फ 5 था, तो 5 ले लो, कुछ भी जो मन करे, जो आपको खूबसूरत लगे इन सब में। ये हो गया मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 4 वो क्या है वो भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 4 क्या है
मेथड नंबर 4, इसमें क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस करते हैं कुछ, इसको ले लेते हैं 4/5, 1 से छोटा हो गया, और इसको ले लेते हैं 5/3, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 4/5 एंड 5/3, इन दोनों नंबरों के बीच आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढना है। अब कैसे करोगे? अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि डिनोमिनेटर इस बार क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर है, यहाँ 5 है, यहाँ 3। अगर डिफरेंट है तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, कुछ तो दिमाग लगाएंगे। 4/5 यहाँ 5/3 है, ठीक है। काश कुछ ऐसा होता कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता, काश कुछ ऐसा होता कि दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो जाता, तो हम प्रीवियस वाला लॉजिक लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इसके पहले मेथड नंबर 3 में पढ़े हैं। तो सेम कर दो ना, क्या दिक्कत है? यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या करो, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करो। यहाँ 5 है, ऊपर नीचे यहाँ 5 से डिवाइड करो, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हो, क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट में 3 था। यहाँ 5 से ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में क्या था? 5 था। लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो ऐसे सोच लो कि आपको एनी हाउ किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बस। ये कितना हो जाएगा? तो 12/15, और ये कितना होगा? 25/15, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा? इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो प्रीवियस वाला जो लॉजिक है वो काम करेगा। कितना चाहिए आपको? 5। n+1 कितना होगा? 5 + 1 मीन्स 6। क्या करोगे आप? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप में क्या करो? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये कितना होगा? 72/90, और ये कितना होगा? 150/90। अब देखो डिनोमिनेटर सेम, काम आसान। 72 से 150 तक बढ़ते चले जाओ। अब 5 ही लेके जाना, लेकिन 5 से तो कहीं ज़्यादा मिल रहा है आपको। अगला क्या होगा? यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 73/90, अगला 74/90, फिर 75/90, 76/90, 77/90, 78/90, बढ़ते जाओ कहाँ तक? 149/90, यहाँ तक। तो आपको कई दर्जनों जो है रेशनल नंबर मिल गए, ठीक है। लेकिन आपको कितने चाहिए? सिर्फ 5 चाहिए, ठीक है। तो जो इसमें प्यारा लगे, मीन्स जो इसमें प्यारे लाभ हो वो आप ले सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 रेशनल नंबरों के बीच 5 रेशनल नंबर ढूंढना। कब? जब डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक है। पहले इसको इक्वल बनाओ, फिर प्रीवियस वाला जो लॉजिक है वो अप्लाई कर दो, खत्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 2 रेशनल नंबरों के बीच n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगला हम लोग टाइटल क्या करने वाले हैं? रैशनलाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। और खैर कहीं पे काम तो आएगा ही। अगला टाइटल देखो, रैशनलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर को ही करना है, लिख भी देते हैं, ठीक है। ये क्या है? एग्जांपल समझो। जैसे मान लो अगर मैं 2/√3 - 1 √3 - 1 को रेशनलाइज करना चाहता हूँ, लिख लो रेशनलाइज दिस।
तो यहाँ पे मेंशन पहले आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज करना है। बेसिकली न्यूमरेटर पार्ट भी रेशनलाइज होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है वो, ठीक है। जब तक ज़रूरत ना हो हम कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो, ठीक है। बेसिकली आपको डिनोमिनेटर पार्ट को ही रेशनलाइज करना है, ठीक है। उसके लिए लॉजिक क्या है? लॉजिक बस ये है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर पार्ट, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, जो भी डिनोमिनेटर पार्ट में नीचे है उसकी कॉन्जुगेट से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। क्या होगा देखो, ये दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है पता ही होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऐसा करने से नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2√3 प्लस 2। ऐसा करने से क्या होगा? ऊपर 2√3 प्लस 2 मिला, नीचे क्या मिलेगा 2। क्या कर सकते हो? 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर कॉमन ले लेना, यही भी छोड़ देना, ऐसे ही लिखो 2√3 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा? उसको मल्टीप्लाई मत करना, √3 प्लस 1 ये कट जाएगा। क्या मिला? √3 प्लस 1। अब देखो जो भी पार्ट मिला है उसके डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है? 1 है। 1 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने का भी यही मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट में इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। हो गया रेशनलाइजेशन, खत्म ये पार्ट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। √2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस या 3 प्लस √5, ठीक है। इसको मान लो आपको रेशनलाइज करना है। अगर आपको इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करोगे? लॉजिक वही है, जो भी नीचे है, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस √5, यहाँ पे 3 माइनस √5। इससे क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √2 प्लस 1 3 माइनस √5, और नीचे क्या होगा? नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये 3 प्लस √5 3 माइनस √5, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? रहने दो, क्योंकि आपको ऊपर से मतलब ही नहीं, मर्जी है करो या मत करो। 3 माइनस √5 अपॉन, यहाँ क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 कितना होगा? 4 होगा। हो गया, आप स्लाइस कर दिए। अब देखो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है? 4 है। 4 एक रेशनल नंबर होता है। आपको बेसिकली क्या करना है? जो डिनोमिनेटर पार्ट में है उसको एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला लोग देखते हैं कुछ। अच्छा, अगला जो टाइटल है बहुत ही आसान, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। बेसिकली एक्सपोनेंट को आप इंडेक्स ही बोलते हो, ठीक है। इंडेक्स को पावर ही बोलते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ पावर, रूल्स ऑफ इंडेक्स, सब एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ रूल जो है इसके होते हैं जो आपको पता भी होगा, ठीक है। लोअर क्लासेस में ये सब होगा आपके सिलेबस में, 7th में 8th में। क्या होता है? किसी नंबर पे अगर 0 पावर चढ़ा दिया जाए उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये सब रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। ए पे अगर m हो और ए पे n हो, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ए पे m हो और b पे m हो, अगर पावर सेम है और दो डिफरेंट नंबर है बेस में, तो क्या लिख सकते हो? इसको ए बी पे m ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
और भी छोटी मोटी बातें हैं। ये 3 हो गया, यहाँ पे आ जाओ। ए पे अगर पावर m हो, होल पावर n हो, पावर बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ए पे m हो और ए पे n हो, ए पे n डिवाइडेड बाई ए पे n, जब भी बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, 1 ए पे m को आप लिख सकते हो ए पे, अगर इसको ऊपर लेके आना चाहते हो तो फर्क क्या होगा, बस पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। ऊपर आएगा तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे n रूट अगर a है, इसको आप लिख सकते हो a पे पावर 1/n, ठीक है। बस इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बुक में पढ़े हैं, ठीक है, आरडी शर्मा वगैरह में, और ये बेसिक लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट 9th में भी है। तो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही रियल नंबरों को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है, थोड़ा बहुत लोकेट करना है, यही सब है, ठीक है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल चलो इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2x³ y पे 2 z पे 5 एंड 3x² y पे हाफ और 5 पे हाफ करो, 5 पे हाफ z पे हाफ करो, 5 क्यों करोगे, z पे हाफ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, चलो ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है, यही होता है 3x² y पे हाफ एंड z पे हाफ। सबको पता है ये दोनों कांस्टेंट है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये लोग क्या है, सेम जात प्रजात के हैं, ठीक है। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, 3 + 2 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, इनटू y वाले को देखो, y यहाँ y यहाँ, बेस सेम पावर ऐड होगा, 2 + हाफ इंटू z पे क्या होगा, z के साथ भी यही होगा, 5 + हाफ, टोटल कितना होगा 6, ये कितना होगा x पे 5, y भी कितना होगा 5/2, z पे पावर कितना होगा 11/2, हो गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। यही सब कुछ है, इतना ही आसान है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बुक में पढ़ा है, आरडी शर्मा में, एनसीईआरटी तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं। अब आरडी शर्मा करो नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी हम टाइटल पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड। तो ये आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है, बेसिकली। अब क्या है, अब कुछ नहीं यार, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी, देख लो। कुछ प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, ठीक है। पहले तो ये जान लो कि अगर हम रैशनल से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। फॉर एग्जांपल रैशनल जैसे 2 ले लिए और रैशनल एक और ले लो, रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करो यार, ये तो रियल नंबर हो जाएगा, और एक और रैशनल नंबर 5/2 ले लो। जब भी 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलेगा 9/2, ये भी एक रैशनल होगा, ठीक है। तो जब भी रेशनल को रेशनल से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा, पहला ये होगा। अच्छा, किसी रेशनल को अगर इररेशनल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इररेशनल मिलेगा। कैसे, रेशनल के नाम पे 2 ले लो, इररेशनल के नाम पे √3 ले लो, ऐड करने में क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ आप ये सोच सकते हो
कि रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करने पर रैशनल मिलेगा, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल मिलेगा, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, रैशनल अपॉन इरेशनल क्या मिलेगा आपको, रैशनल अपॉन इरेशनल क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर किसी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हो, दिख रहा है 4/√2, तो रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। कैसे, इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 4√2 अपॉन क्या हुआ 2, काटो क्या मिला 2√2, मतलब एक रैशनल ही मिला, रैशनल नहीं मिला, क्या मिला, एक रैशनल ही मिला। ठीक है, मीन्स ये भी समझ में आ रहा है कि जब किसी रैशनल में इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल ही मिल रहा है। तो ऐसे नंबर को लेके आप ये देख सकते हो कि दो रैशनल को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। मिलेगा तो एक रियल नंबर ही, क्योंकि रैशनल हो चाहे इरेशनल होता है तो रियल नंबर ही है। ठीक है, तो ये है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, बेसिकली कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ाया भी नहीं जाता है, वो चीज़ें आप समझ जाते हो जब 11th में जाते हो। ठीक है, ठीक है, होता तो यही कि सारी बातें हैं। ये बातें कौन सी बातें हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी में ये जानते हो कि a+b करने पे कुछ c मिलेगा। ठीक है, वो एक रियल नंबर ही होगा, मतलब दो रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर, सब्ट्रैक्ट करने पे रियल नंबर, ठीक है, डिवाइड करने पे रियल नंबर, मल्टीप्लाई करने पे रियल नंबर। ये सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह होता है जिनको क्लोजर, सिमेट्रिक, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ना कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, और ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अपने आप 11th में आप सीख जाते हो, बहुत ही छोटी बातें होती हैं। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बस ये सब याद रखना कि दो रैशनल को ऐड करने पे रैशनल मिलता है, दो इरेशनल को ऐड करने पे इरेशनल मिलता है, दो मतलब एक रैशनल इरेशनल को डिवाइड करने पे इरेशनल मिलता है। ठीक है, दो इरेशनल को डिवाइड करने पे इरेशनल ही मिलता है, वगैरह वगैरह। आप दो रियल नंबर को लेके ये भी जान सकते हो कि वो रैशनल देगा या नहीं देगा। ठीक है, इसके लिए आप किसी भी दो रियल नंबर को ले लो, एक रैशनल ले लो, एक इरेशनल ले लो, और ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या मिल रहा है। तो बेसिकली यही प्रॉपर्टीज है किसकी, रियल नंबर। ठीक है, तो इतना ही कुछ था क्लास 9th के सिलेबस में, नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम की कहानी खत्म होती है। क्वेश्चन वगैरह कराना है तो क्वेश्चन वगैरह हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, RD शर्मा से करेंगे, और भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं देख लूँगा गूगल नेट वगैरह पे ढूंढ के अच्छे प्रॉब्लम करवा दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।